अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू की कटलियाँ रेसिपी लेकर आई हूँ। देखते हैं हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था। पैन में ऑयल ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि ये ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच साबित ज़ीरा ऐड कर दिया था। साबित ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि ये फ्राई हो जाए और इसका जायका जो और ज़्यादा निकल आए। फिर उसके बाद मैंने 2 अदद प्याज ले लिए थे और उनको स्लाइसेस में काट दिया था। इस तरह छोटे छोटे कर दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। स्लाइसेस प्याज ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा अच्छे तरीके से भून लूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज का कलर हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना इससे हमारे आलू की कटलियाँ मज़ेदार नहीं लगेंगी। ये आप देख सकते हैं कि हमें प्याज को इतना ही गोल्डन रखना है। उसके बाद मैंने आलू को कटलियों की सूरत में अच्छे तरीके से काट कर और उनको धोकर वॉश करके रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से भून लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। फिर यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए थे, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। दोबारा मैं इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें नमक मैंने 1 चम्मच ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं, जितना आपको हस्बे ज़ायका नमक लगे आप वो ऐड कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद मैं इसको दोबारा अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। दोबारा इसको मैं चम्मच की मदद से फ्राई कर लूँगी। फिर मैंने थोड़ा इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे आलू वो अच्छे तरीके से पक जाएं। पानी ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक कवर करके रख दिया था। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये पके हुए भी लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। टमाटर मैंने इसमें अभी तक ऐड नहीं किए। अगर मैं टमाटर ऐड कर देती तो हमारे आलू अंदर से कच्चे कच्चे हो जाते, तो इस वजह से टमाटर हम आखिर में ऐड करेंगे। शुरू में हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे। पहले हमें आलू को अच्छे तरीके से पकाना है, इनको अच्छे तरीके से लजीज मज़ेदार बनाना है। उसके बाद 4 से 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, वो मैंने ग्राइंड करके रख दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि टमाटरों का जायका वो और ज़्यादा निकल आए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमें कहाँ से देखते हैं मुझे ज़रूर बताया करें। दोबारा मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे आलू अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इनका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार और कितने लजीज से लग रहे हैं। अगर घर में कुछ भी ना हो और आपके पास मसाले कम हो तो आप इस तरह की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इसमें मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट कर रख दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी इसमें मिक्स हो जाए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी आपको मेरी ये रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।